हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो एक न्यूज आया है। ये नॉलेज न्यूज का नाम है ब्रांड बिहार इनिशिएटिव। एक जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि कैसे बिहार की छवि को ठीक किया जाएगा। आखिर ऐसा इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी आप 2-3 साल में देखोगे कि बिहार के लोगों के साथ जब वो बाहर जाते हैं ना तो किस प्रकार उनको ट्रीट किया जाता है, जस्ट लाइक एज अ मॉस्किटो। जैसे तमिलनाडु में जब वो जॉब करने जाते हैं तो उनको गरीबों की तरह गरीब समझकर उनको मारते हैं, पीटते हैं और फिर उनको वहां से फोर्सफुल्ली बाहर भेजाने की कोशिश करते हैं। और अभी एक दिल्ली में देख लीजिएगा कि दिल्ली में एक बिहारी स्टूडेंट था, वो उसको दिल्ली पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दिया। तो देखिएगा ना कि पूरी तरह से ग्लोबल इमेज देखिएगा ना तो बिहार के लोगों का एक बहुत ही मतलब गलत इमेज बन चुका है। तो उसी इमेज को ठीक करने के लिए बिहार सरकार ने एक स्कीम लाई है नॉन एज ब्रांड बिहार इनिशिएटिव। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, बिहार की जो आइडेंटिटी है ना उसको स्ट्रेंथ किया जाएगा, ताकि लोगों को लगे कि बिहारी लोग भी हैं, कुछ बिहार लोगों की वैल्यू होती है। क्योंकि अभी 2-3 साल में बिहार लोगों की छवि बहुत ही गिर चुकी है। ऐसे अदर स्टेट बना दिए हैं इनको। तो बिहार सरकार फोर्स कर रही सोच रही थी कि कुछ ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जिसे स्ट्रेंथ किया जाए, जिससे बिहार की पब्लिक इमेज को इम्प्रूव किया जा सके। तो एक ऐसा ही आया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, सारा चीज देखेंगे और क्या क्या बिहार सरकार इम्प्रूव करना चाहती है। क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार आई है ना, तो वो कुछ ना कुछ इम्प्रूव करती ही रहती है। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द ब्रांड बिहार इनिशिएटिव। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज ऑफ बिहार एंड प्रमोट द स्टेट एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो दो चीज यहाँ किया जाएगा। एक बिहार की इमेज को, पॉजिटिव इमेज को क्रिएट किया जाएगा, एंड सेकंड चीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा। ये भी देखा जाता है ना कि आखिर क्या कारण है कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है, दिल्ली, तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, और फिर और उस स्टेट में जाते हैं, फिर उनको वैल्यू नहीं मिलता उस स्टेट में, और फिर वहां से लात घूसा मार के फिर भगा दिया जाता है। तो इसी चीज से सरकार सोच रही थी कि इस पर वर्क किया जाए। आखिर सरकार इस पर वर्क की है। अभी अभी देखो रहे हो कि अडानी वहाँ इन्वेस्ट कर रही है बिहार में। क्यों? वहाँ फैक्ट्री सेटअप करेगी, क्योंकि बिहार के लोगों को वही रोजगार मिल सके, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्लोबल इमेज बन गया है, और ग्लोबल न्यूज ये चर्चित में है ये, कि बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। तो दैट इज स्टॉप टू समथिंग। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे। पहला है स्ट्रेंथन बिहार आइडेंटिटी। बिहार आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ करना। बिहार की जो इमेज बनी है पब्लिक में, उसको इम्प्रूव करना। मैंने 2-3 आपको इंसिडेंट बता दिया, एक तमिलनाडु का केस, एक दिल्ली का केस, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बिहार के लोग साथ क्रूरता और बर्बरता किया जाता है। अट्रैक्ट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन बिहार। और थर्ड पॉइंट क्या है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना इन बिहार में। जैसे अडानी हो गया ना, तो अडानी इन्वेस्टर्स आए। क्यों यहाँ बुलाया गया है अडानी को? इन्वेस्ट करने के लिए, कि वो अपना फैक्ट्री सेटअप खोल सके, ताकि बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये सब चीज लाई जाती है जिससे इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप और अपॉर्चुनिटी को बिल्डअप हो सके। अगर की फीचर्स की बात करते हैं तो डेवलपमेंट वर्क एंड रिफॉर्म इन बिहार विल बी हाईलाइटेड। तो जितने भी वर्क हैं और बिहार में जो भी काम है उनको रिफॉर्म करने की कोशिश किया जाएगा, उनको मुद्दा पर ऑब्जेक्टिव हाईलाइटेड किया जाएगा, कि बिहार के लोगों को किसी प्रकार का समस्या ना हो जो पहले हो चुका है। सेकंड है कि जो बिहार के जो कल्चर हेरिटेज जो है, हमारी जो विरासत में मिला है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, और उसको हमेशा प्रमोट करना है कि एक छवि झलके बिहार की, हाँ ये छवि है। जैसे आप जो अभी जीआई टैग मिलता है ना बिहार को, जैसे मखाना मिला है, और क्या, तिलकुट है, ये सब जीआई टैग है। गया का तिलकुट फेमस है।
और क्या है, मधुबनी का मखाना फेमस है। भाई बिहार का जो मखाना है मतलब एक्सपोर्ट होती है अदर कंट्री में। तो ये क्या है हमारा ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से जो मिला है वैल्यू, ये बिहार की वैल्यू को शो करता है। हमारी जो भी कल्चर है बिहार की उसको प्रमोट करना। तो बिहार के कल्चर जो विरासत में क्या मिली है, बिहार के कल्चर तो दो मैं इंपॉर्टेंट नाम बता दे रहा हूँ। एक तो बोध गया फेमस है ना। मतलब कि बिहार क्या है, मोक्ष की धरती है और ज्ञान की धरती है। मोक्ष की धरती कैसे है, क्योंकि वहाँ विष्णु भगवान का चरण है, जिसे वहाँ विष्णु पर जाने से मोक्ष मिल जाएगा आपको। और बहुत जब पितर पक्ष मेला लगता है, पितर अपने पितरों का वो अपना करते हैं पूजा पाठ। और सेकंड क्या, ज्ञान की धरती है, वहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये हमारी कल्चर है ना, हेरिटेज में मिला हुआ है, तो इसको प्रिजर्व करके रखना है। इसीलिए सरकार, सॉरी फॉर डेट, एक मिनट रुकिएगा। ओके माफ करिएगा, एक मिनट, तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो हाँ, तो वही बात कर रहे थे हम। तो जो भी हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। बिहार पॉजिटिव स्टोरी विल बी प्रेजेंटेड ऑन नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। और ये जो दो चीज है ना, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रमोट किया जाता है स्टोरी को। चाहे ये बोध गया वाला हो और विष्णुपत वाला। क्योंकि विदेशों से लोग आते हैं पितरपक्ष मेला में पार्टिसिपेट करते हैं। बुद्धिस्ट आते हैं, साउथ इधर ईस्ट एशिया से बहुत सारे बुद्धिस्ट आते हैं, थाईलैंड में जितने भी लोग हैं सब आते हैं। तो बिहार की पॉजिटिव इमेज को डेवलप करना है। ऑलरेडी है पॉजिटिव इमेज, लेकिन कुछ सालों में और कुछ लोगों ने, कुछ सामाजिक तत्वों ने उन्हें खराब कर दिया है। तो सरकार इस पर जोर दे रही है। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो, और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को बिल्डअप करना, और इस सारी चीज को एआई मॉनिटरिंग सिस्टम, एआई से हेल्प लेना है। एआई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है उसमें। अब एआई आ गया ना, तो एआई के हेल्प लेंगे ना, तो और चीजें बूस्टअप होगी, और इम्प्रूव होगी, और स्ट्रॉन्ग चीज होगी। वो सब चीजें लैकनेस नहीं रहेगा, कोई लूपहोल नहीं रहेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम लोग, ताकि उसमें कोई लूपहोल ना आ सके। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट के बेस पे देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, स्टेट ब्रांडिंग, पॉजिटिव पब्लिक इमेज, एआई बेस्ड परसेप्शन मॉनिटरिंग, ये चार पॉइंट है, आपको ओवरऑल समझा देगी चीजें। सेकंड पॉइंट बात करते हैं बिहार ब्रांड, बिहार ब्रांड मेसा स्कीम के बारे में। ये मेसा क्या है, तो कहा जाता है कि ये स्पेशल स्कीम है जो इम्प्लीमेंट किया गया है एनिमल एंड फिशरी रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा, नॉन एज गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसमें क्या होता है मेषा में, मेषा को वर्ड का मतलब जानो कि मेषा का मतलब होता है कि गोट एंड सीप का एरियरिंग, मतलब कि बकरी और भेड़ को आप पालो। तो ये सरकार प्रमोट करती है, जैसे फिशरी को प्रमोट कर देना कि मछली पालन आप करिए, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको लोन दिया जाएगा। मीट मीट को मतलब मीट मार्केट डेवलप करिए, नेटवर्क डेवलप करिए। तो यहाँ हियरिंग वाला है कि हाँ भेड़ पशु को आप पाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज द इनकम ऑफ गोट एंड शीप फार्मर्स। जो फार्मर शीप और गोट को पाल रहे हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, सब्सिडी देना। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथिंग द मार्केटिंग नेटवर्क फॉर मीट फिश एंड एग्स। मीट फिश एंड एग्स के जो नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथ करना है। थर्ड पॉइंट है क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल यूथ। नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो हैं, जो रूरल यूथ हैं, जो यंग पीपल्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देना कि अपना दुकान खोल सकते हैं। दुकान खोलने के लिए आप लोन ले सकते हैं हमसे, और बहुत चीप रेट पर उनको लोन दिया जाता है। सरकारें ऐसा करती है ताकि उनको हौसला मिल सके, उनके पास आय आ सके, कुछ इनकम आ सके, जैसे अपना रोजी मर्रा की जिंदगी को जी सके।
बेस्ड ऑन सुधम मॉडल की बात करते हैं तो जैसे गुजरात में सुधम मॉडल चलता है ना, मतलब कि क्या सुधम मॉडल क्या है कि जो भी गुजरात के कॉमन पीपल जो है वो दूध अपना बेचते हैं कहाँ, डायरेक्ट मार्केट में, मिडिल मैन का काम नहीं होता। उसी प्रकार इंडिया में भी फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन को डेवलप, ये स्टैब्लिश हुआ था 1983 में। इसका मेन मकसद अमूल की तरह था, क्या था, डायरेक्टली कनेक्ट फार्मर विद द मार्केट, नो मिडिल मैन, कोई मिडिल मैन नहीं काम करेगा, जो फार्मर अपना गाय दुएगी और जितना दूध आएगा वो अपने हिसाब से मार्केट में सेल कर देगी, समझे। तो ऐसा सरकार कर रही है ताकि ये सब चीज देखोगे ना क्यों की कर रही है, ताकि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग है ना उनको फायदा हो सके, अमीरों को नहीं। ग्राउंड लेवल पे अमीर तो है ही है, चोरी वो तो कर ही लेते हैं कुछ अपना व्यवस्था, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे पीपल है जिनको ज्यादा समस्या है उनकी उनको देखभाल करने की जरूरत है ना। सरकार तो उनके लिए ज्यादा काम करती है, उनको ज्यादा ध्यान दिया जाता है उन लोगों को। फीचर्स ऑफ बिहार ब्रांड मेसा स्कीम के अगर फीचर्स देखें तो क्या है, मॉडर्न रिटेल क्योसिक मतलब तो छोटा मोटा दुकान को डेवलप करना, मीट फिश एंड एग्स का दुकान आप एस्टेब्लिश करिए, कोई इश्यू नहीं। सेकंड पॉइंट आता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, मतलब रूरल यूथ एंड लाइवस्टॉक फार्मर विल रिसीव सपोर्ट टू स्टार्ट बिजनेस, अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए अगर लोन की जरूरत है तो लोन हम देंगे, सरकार ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट सब्सिडी, हाँ आ गया ना बात, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, किसको, ये रूलर्स को, जो यंग पीपल्स हैं जो कुछ करने की हौसला रखते हैं, ताकि बिहार की इकोनॉमी को जनरेट किया जा सके और बिहार एक अलग छवि क्रिएट कर सके और एक बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में ही मिल सके, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तमिलनाडु के लोग को देखे कभी बाहर काम करते हुए, उतने उतने लार्ज स्केल पर नहीं ना, लेकिन बिहार के लोग तमिलनाडु जाते हैं भाई, जहाँ तक जो लैंग्वेज नहीं बोलने पाते हैं उस एरिया में जाते हैं। सोचिए, जो हमारा लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज बोलने में समस्या आता है वहां जाते हैं, क्यों, पैसा के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने बच्चों को रोजी रोटी जो भी है बेसिक नीड उसको फुलफिल कराने के लिए। और थर्ड पॉइंट देखेंगे तो फार्मर इनकम एनहेंसमेंट, फार्मर की इनकम है ना उसको डेवलप करने चाहिए, फार्मर की इनकम की जो वैल्यू है ना वो मिलनी चाहिए उनको। फोकस ऑन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ गोट एंड शिप फार्मर, खेती होती है और खेती जो क्रॉप है वो फेल कर जाए और सरकार मुआवजा ना दे तो फार्मर कहाँ जाएगा, मर जाएगा ना, सुसाइड कर लेते हैं फार्मर, और फिर छवि बिहार की खराब होती है। तो ऐसे सरकार फोकस करती है, हेल्प करती है इनको। थैंक यू सो मच। ये एक क्वेश्चन है ब्रांड बिहार इनिशिएटिव को लेकर, तो आप इस पर बता सकते हैं कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट। अभी जो मैंने पढ़ा कि ब्रांड बिहार इनिशिएटिव में कौन कौन ऑब्जेक्टिव है, इसमें प्रमोट बिहार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन, सेकंड में बिल्ड अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज फॉर बिहार, थर्ड है क्रिएट एन एआई बेस्ड पब्लिक परसेप्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। कौन सा सही है आप ये बताइए, कमेंट करिए ताकि आपको समझ में आ सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।